नमस्ते बच्चों। तो आप लोगों का स्वागत है इस अवधि के अंदर, इस सेशन के अंदर। तो ये मेरा जो लास्ट सेशन है इस लेटर राइटिंग के भाग के लिए, तो मैंने लास्ट सेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, औपचारिक पत्र के बारे में बताया था, उसके फॉर्मेट के बारे में बताया था। और मैंने एक औपचारिक पत्र को मैंने कहाँ लिखा था, सॉरी अनौपचारिक पत्र को मैंने शाम पट पर लिखा था। तो आज मैं क्या करूँगी, अपने औपचारिक पत्र की तरफ चलूँगी। तो मैं एक जस्ट थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। तो आई गो फॉर दिस साइड चिल्ड्रन। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं। आई जस्ट राइट हियर, पत्र दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। तो पहला है औपचारिक, तो पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। तो ये रहा अपने आपका दोनों टाइप का लेटर राइटिंग है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे दोनों टाइप, तो यहाँ पे हम आज क्या करेंगे, अपने औपचारिक पत्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं इस जानकारी को जस्ट थोड़े से प्रश्नों के अंदर मैं इसको समेट लेती हूँ। आप, मुझे पता है कि आपने 2 सेशनों के अंदर इसी के बारे में सुना है, फिर भी आपकी जो जानकारी है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे हमें पता चलता है कि आपने कितना सीखा है। सीखना मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो चलो थोड़ी सी जानकारी रख लेते हैं कि इस पत्र के बारे में। तो ये मैं पहला प्रश्न आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि औपचारिक पत्र, तो इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, पर मैंने अपनी हिंदी के 2 प्रकार उतने ही लिखे, मैंने इंग्लिश में तो वहाँ नहीं लिखा है। तो पर मैंने जब अपनी फर्स्ट सेशन के अंदर किया था, मैंने आपको बताया था कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है कि नहीं बच्चों। तो इसे बोला जाता है क्या, तो लेटर के 2 ही प्रकार होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो पहला क्या है, वो है फॉर्मल लेटर, और सेकेंड वाला क्या है, इनफॉर्मल लेटर। तो आपने बहुत सारे अपने हर विषय के अंदर इसकी जानकारी को आपने प्राप्त कर ही लिया होगा। तो हम क्या करेंगे अपने औपचारिक पत्र के अंदर, तो ये है आपका औपचारिक पत्र और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर हियर। तो ये लेटर किसको लिखा जाता है, अब तो द क्वेश्चन अराइज हियर, ये लेटर किसको लिखोगे, आप प्रिंसिपल को लिखोगे या फिर अपनी दादा दादी को लिखोगे। द चॉइस इज योर हियर, टू whom you'll write this letter, you are right, this letter you're going to write for your principal here। और यहाँ पर ऐसे वैसे शब्दों का यूज़ नहीं करना है। Who is he, नो है कि नहीं, ये आपकी स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट पर्सन होता है। जैसे ही आप स्कूल में घुसते हो, आप लाइन कतार में जाते रहते हो, और जैसे मनुष्य दिखाई देता तो आप क्या करते हो, आप सीधे खड़े रहते हो, नहीं, आप झुक करके उसे नमस्कार बोलते हो। यू आर जस्ट बेंडिंग एंड शोइंग द रेस्पेक्ट टुवर्ड्स हिम, है कि नहीं। तो इससे लगता है कि प्रिंसिपल को बहुत खुश हुई, मेरे स्टूडेंट मुझे इस तरह, नॉट ओनली फॉर मी, इवन द जो भी स्कूल के कैंपस, जो आउटसाइड जो भी लोग होते हैं, मेरे बच्चे उनको उसी तरह रेस्पेक्ट देते रहते हैं। तो ये देखकर उनको बहुत ही खुशी होती रहती है। तो देखिए, ये जो हमारा लेटर है, जो औपचारिक पत्र है, ये लेटर हम उन्हें लिखते हैं जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं रहता। वी आर नॉट एनी, वी डिडंट हैव एनी रिलेशन बिटवीन द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट। जब हम अपने स्कूल में आते हैं, ही इज़ माई प्रिंसिपल, आई एम द स्टूडेंट, हमारे अंदर वही रिलेशन होता है। क्या हमारे अंदर ब्लड रिलेशनशिप होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है कि नहीं होता है। उतना पता है कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल हैं, ये मेरा कर्तव्य होता है कि मुझे उनको रेस्पेक्ट देना। नॉट ओनली हिम, जो भी हमारे सामने आए, मुझसे जो भी बड़ा नज़र आता है, वो सभी रेस्पेक्ट के लायक नज़र आते हैं, लायक होते हैं। तो पहले हमने उसको कर दिया। तो ये लेटर उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इस लेटर के अंतर्गत विच आर द काइंड्स विल कम हियर, अब पता चलेगा कि जिनसे हमारा संबंध नहीं होता है उनको तो लेटर लिखते हैं, पर इसके अंदर कौन कौन से लेटर आते हैं, विच आर द लेटर्स विल कम इनसाइड दिस लेटर्स। तो ये बिजनेस के लेटर्स भी हो सकते हैं। तो वो तो हमारा कोई रिश्तेदार तो नहीं है ना, somebody else to whom we are writing
तो ये बिजनेस के लेटर भी हो सकते हैं, या फिर प्रार्थना पत्र हो सकता है, या फिर आवेदन छुट्टी के लिए पत्र हो सकता है, या फिर निमंत्रण पत्र हो सकता है कि नहीं, या फिर सरकारी विभागों को लिखे जाने वाला पत्र। अब देखो कोई भी आपके पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो जाता है कि नहीं, तो स्कूल टू स्कूल जाने वाला लेटर, तो वो सरकारी विभाग में जाने वाला पत्र भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है, दैट इज औपचारिक पत्र के अंदर ही आता है। तो ऐसे सारे पत्र इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। देखिए अब देखिए कौन कौन से पत्र आ गया है, किसको हमें ये पत्र लिखना चाहिए। और देखिए यहाँ पे पत्र में पहले आते क्या, पत्र के जो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हम अपने क्या काम होने वाला है उसका सेंटेंस लिखते हैं, और उसके बाद में उसकी समस्या के बारे में हम बात कह देते हैं, ठीक है, और वहाँ पे लेटर कंप्लीट हो जाता है। जब हम अनौपचारिक पत्र की तरफ अपनी थोड़ी वीडियोस को देखिए, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मैंने फॉर्मेट भी लिखवाया था और एक लेटर राइटिंग भी दिखाया था, वहाँ पे वैसा नहीं होता। हम यहाँ पे रेस्पेक्टेड सर करके बोलते हैं, वहाँ पे पूजनीय पिताजी करके बोलते हैं। तो दोनों वर्ड्स में कितना डिफरेंस आ गया है, दोनों रेस्पेक्ट के लायक ही है पर वर्ड्स आर डिफरेंट हियर। वहाँ पे 3 भाग आते, पहला, दूसरा और तीसरा में लेटर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ 2 सेंटेंस के अंदर आपको लेटर को कंप्लीट करना है। इसको मैं कब लिख के दिखाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने अपने कैसे लेटर राइटिंग फॉर्मेट को सिर्फ 2 सेंटेंस के अंदर मैंने पहला क्यों लिख रहे हैं, लिखने का कारण और कितने दिन की छुट्टी चाहिए, फिनिश द मैटर। और उसके बाद में आपको धन्यवाद लिखना है और लेटर को कंप्लीट कर देना है। आपका सिग्नेचर डालना है, नीचे दिनांक डालें, दिनांक मीन्स डेट को डालना है और लेटर को कंप्लीट कर दिया है। इस फॉर्मेट के लिए यू कैन सी योर द लास्ट वीडियो, तो वहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था कि उसका जो फॉर्मेट कैसा हो सकता है। आई जस्ट राइट द फॉर्मेट ऑफ औपचारिक पत्र का फॉर्मेट, और उसके बाद में हम कहाँ चलेंगे, औपचारिक फॉर्मेट के बाद में हम लेटर राइटिंग की तरफ चलेंगे। तो जस्ट आई विल गो फॉर द प्रारूप की तरफ हम चलते हैं। प्रारूप मीन्स द फॉर्मेट ऑफ औपचारिक पत्र। तो यह रहा आपका प्रारूप, दैट मीन्स द फॉर्मेट हियर। अगर हम इसको जानेंगे तो लेटर लिखने में बहुत ही आसानी रहेगी। कैसे आसान है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो पहले आपको क्या डालना है, पहले आपको सेवा में करके डालना है और ऐसा एक कॉमे को लगाना है, दैट मीन्स दिस इज ओवर हियर। जब आप ऐसा कोई भी लेटर स्टार्ट करोगे पहले सेवा से स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य। नाउ द क्वेश्चन विल राइज व्हाट इज दिस, दिस इज र की मात्रा हियर। तो अगर मैं ये र की मात्रा ना डालूं तो र कहाँ गया, द क्वेश्चन विल राइज हियर। तो प्रधानाचार्य, वेयर इज र, इफ आई पुट लाइक दिस इट बिकम अ र। पहले क्या करते थे, इस र को हम बीच में र करके लिख देते थे, पर अब ऐसा नहीं है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग र हियर वी आर राइटिंग डाउन एट द अपसाइड ऑफ य। तो ये बन गया प्रधानाचार्य जी। जी इज अ रेस्पेक्टेड वर्ड, आफ्टर दैट यू हैव अ पुट अ कॉमा लाइक दिस। तो पहले सेवा में कॉमा, प्रधानाचार्य मीन्स हु, द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद में जी करके डालना है। अब नाउ उनका कौन लिख रहे हैं वो आ गया है। अब विद्यालय का नाम एवं पता, विद्यालय मीन्स स्कूल, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद्यालय का नाम एवं पता। पता मीन्स यू नो द एड्रेस, विद्यालय का नाम, सॉरी बच्चों ये है नाम। नाम मीन्स व्हाट, द नेम ऑफ द स्कूल ईयर। पता मीन्स वेयर द स्कूल इज सिचुएटेड। Now tell me, where is our school is situated? Near the Tapovan, no? Yes. और एक और बोला जा तो कैर कॉपर रोड के पास, मेन रोड के अंदर ही जहाँ पे उसका बस स्टॉप है उसके सामने ही हमारा गेट है कि नहीं। तो बहुत आसानी से अगर हम बस कंडक्टर और ड्राइवर को अगर हमारा स्कूल का नाम बता देंगे तो वो हमारे स्कूल के मेन गेट के सामने ही हमें उतार देगा। तो कितनी आसानी रहेगी स्कूल के अंदर के आने के लिए। तो यहाँ पे हमें विद्यालय का नाम लिखना है और उसके पते को डाल देना है। अब नेक्स्ट क्या आता है, विषय के बारे में आता है।
तो इस विषय मीन्स व्हाट, द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे पत्र लिखने का कारण डालना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या डालना है, पत्र लिखने का कारण। The reason you should write down in this letter here. Why you want a holiday, 2 days or 3 days? You want to write a reason. Where? In the subject here. तो विषय means what? Subject. On the inside the subject you have to write the reason there. उसके बाद में महोदय, respected sir. तो क्या पे आया यहाँ पे, महोदय, सर, जी, ठीक है। उसके बाद में पहला अनुच्छेद, द फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। तो आपको पहला सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो पहले सेंटेंस का आपको लिखते जाना है और उसके बाद में दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो उसके बाद में क्या आएगा, दूसरा अनुच्छेद। अनुच्छेद मीन्स वाक्य ऑल्सो वी कैन से। तो ये रहा आपका। नाउ टेल मी, जो अनौपचारिक में कितने सेंटेंस आते हैं, वहाँ पे 3 सेंटेंस आते हैं और औपचारिक में सिर्फ 2 सेंटेंस उतने ही आते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल वेयर वी कैन सी, व्हेन आई एम गोइंग टू राइट ऑन द लेटर ऑन द ब्लैक बोर्ड हियर। उसके बाद में आपका आज्ञाकारी, ये फर्स्ट सेंटेंस एंड सेकेंड सेंटेंस इज ओवर। उसके बाद में आपको क्या डालना है, आपका आज्ञाकारी। आज्ञाकारी शिष्य means for boys it will come, शिष्या means it will come for the girls. According to the gender you can write down here. आप स्त्रीलिंग में आते हो या फिर पुल्लिंग में आते हो, बालक बालिका, you write according to that. तो उसके बाद में आप अपना यहाँ पे नाम लिखोगे। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, क ख ग, जो भी आपका नाम है you can राइट डाउन हियर। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे कक्षा, विच क्लास यू आर स्टडिंग, और लास्ट में क्या आएगा, दिनांक करके आएगा, द डेट विल कम एट द बैक, ठीक है। तो कक्षा मीन्स क्लास, सेक्शन, वॉट एवर इज दैट राइट डाउन एंड आफ्टरवर्ड्स इट विल कम अ डेट हियर। ये क्या है, ये जस्ट फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को अब लेटर राइटिंग के अंदर हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक लेटर राइटिंग को शाम पट पर ब्लैक बोर्ड पर मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। तो आपको क्या करना है, एज इट इज सेम इसको आप अपनी नोटबुक में एज इट इज यू आर गोइंग टू कॉपी इट, रिमेंबर इट, यू आर गोइंग टू गेट अ लेटर इन योर एग्जाम। और याद रखिए इन दोनों के बीच में चॉइसिंग रहेगा। You have to write only one that carries a 5 marks. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಎರಡು ಒಳಗೆ ಚಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೀವು ಯಾವುದರ ಬರಿಬೋದು, ಔಪಚಾರಿಕರ ಬರಿ, ಅನೌಪಚಾರಿಕರ ಬರಿ, ಯಾವುದರ ಬರೀರಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ. ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू राइट हाउ यू फील हियर। तो अब मेरा द मेन किसके लिए सेशन किया गया है उसका लेटर राइटिंग स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट मेन हेडिंग क्या हम लिखेंगे, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो आई राइट डाउन हियर, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो द हेडिंग केम हियर, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। तो छुट्टी और आवेदन पत्र इज सेम वर्ड, पर्यायवाची ऑफ द छुट्टी को हम आवेदन भी बोल सकते हैं। तो छुट्टी के लिए द प्रार्थना पत्र ऑल्सो वी कैन से हियर। तो अब द लेटर विल स्टार्ट हियर। तो पहले क्या लिखेंगे हम, प्रेक्षक। तो याद रहे आपके नोटबुक की ये है, क्या है, द मार्जिन विल बी देयर। और याद रहे बच्चों, आप कोई भी नोटबुक लें, कोई भी पेज लें, वो जो लेटर है सिर्फ एक ही पेज के अंदर आना चाहिए, वो नेक्स्ट पेज के अंदर नहीं जाना चाहिए। जब व्हेन यू राइटिंग इन योर एग्जाम, टेक अ फ्रेश शीट एंड राइट ओनली इन वन साइड, डोंट गो फॉर द नेक्स्ट साइड,
ओके, ओनली गो फॉर वन साइड ईयर। तो जैसे कि मैंने ऊपर से स्टार्ट कर दिया तो इट विल हेल्प टू गो एंडेड एट द बैक ईयर। तो ये रहा आपका मार्जिन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखती हूँ, यहाँ पे क्या आता है, प्रेक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रेक्षक आ गया है। तो अब क्या करोगे, पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, आप अपना एड्रेस लिखोगे। तो अब लिखूंगी कि प्रेक्षक हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या डाला, एक कॉमा डाला। तो मेरा नाम राम कुमार या फिर रवि कुमार, तो मेरा नाम क्या है, रवि कुमार। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है। मेरे स्कूल का नाम लिखना है, तो मैं अपने स्कूल का नाम स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। तो मैंने अपने स्कूल का नाम लिख दिया है, स्वामी विवेकानंद विद्यालय। तो मैंने अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इसके ये जो स्कूल कहाँ स्थित है, आप लिखोगे कि धारवाड़। ठीक है, तो आपने यहाँ पे धारवाड़ करके लिख दिया। प्रेक्षक मीन्स आप, जो आप अपना लेटर स्टार्ट कर रहे हो, और उसके थोड़े से डिस्टेंस के अंदर यहाँ पे आप क्या डालोगे, यहाँ पे आप डालोगे स्थान, राइट साइड की तरफ आप डालोगे स्थान मीन्स व्हाट, द धारवाड़। ठीक है, और किस डेट के अंदर आप लेटर लिख रहे हो, तो दिनांक मीन्स डेट, which date you can write any date, today's date also you can write it, or which date you are going to write a letter, that date you can write down here. Now after this, after Dharwad you have to leave one line there, और उसके बाद में क्या डालना है, सेवा में। I have left one line and after that I wrote सेवा में। Remember that, प्लीज़ लीव वन लाइन इन द बिटवीन। और उसके बाद मैंने सेवा में डालने के बाद मैंने क्या किया, एक कॉमे को डाला है। अब किसको लेटर लिख रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट नो ईयर। तो सेवा में किसको, तो प्रधानाचार्य। तो आई राइट हियर प्रधानाचार्य जी, प्रधानाचार्य जी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रधानाचार्य। तो या फिर प्रधाना अध्यापक, एनीबडी। अगेन यू आर गोइंग टू राइट योर स्कूल, सो आई राइट डाउन योर स्कूल नेम, दैट इज स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद विद्यालय। ठीक है, तो आपने अपने स्कूल का नाम डाल दिया है। और ये स्कूल कहाँ पे उपस्थित है, ये आपके धारवाड़ में स्थित है। तो ये रहा आपका स्कूल का नाम। पहले प्रेक्षक मीन्स आपका एड्रेस, फिर सेवा में आप किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस भी आपने डाल दिया है। तो नेक्स्ट आपको अगेन लीव वन लाइन एंड राइट डाउन इन द मार्जिन, लीव वन लाइन एंड राइट महोदय। ठीक है, तो महोदय मीन्स व्हाट, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। ठीक है, महोदय मीन्स रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल। तो उसके बाद में भी आपको कॉमा डालना है। क्या डालना है, उसके बाद में भी आपको कॉमा डालना है। और ठीक मिडल के अंदर जहाँ पर आपका धारवाड़ ख़त्म हो जाता है, वहाँ पे आपको क्या डालना है, विषय करके डालना है। विषय मीन्स व्हाट, द सब्जेक्ट। तो आप क्यों लेटर लिख द, मैंने बताया विषय, पत्र लिखने का कारण, यू हैव टू गिव अ रीज़न हियर। छुट्टी के लिए विनती, तो आई राइट डाउन हियर छुट्टी के लिए विनती। आप छुट्टी के लिए विनती कर रहे हो, परमिशन मांग रहे हो। ठीक है, तो छुट्टी के लिए विनती कर रहे हो अभी। तो आपने जैसे मैंने विषय बता दिया, द रीज़न केम हियर। नाउ पहला महोदय जी भी आ गया। नाउ पहला अनुच्छेद, नाउ यू हैव टू राइट द फर्स्ट सेंटेंस हियर। आपसे सविनय निवेदन है। तो आपको ये जो लेटर है विषय के नीचे से स्टार्ट करना है। ठीक है, या फिर आप
मार्जिन के पास से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप कहीं पे भी स्टार्ट करोगे तो भी सही है, आप मार्जिन से स्टार्ट कीजिए। आपसे सविनय, तो आई राइट डाउन हियर लेटर आपसे, आपसे, आपसे मीन्स से प्रिंसिपल से, आपसे सविनय निवेदन, निवेदन, आपसे सविनय निवेदन, निवेदन में द से दवात वाला आएगा। निवेदन है कि, निवेदन है कि मैं मीन्स कॉट, मतलब रवि कुमार, माई सेल्फ, ठीक है, बिकॉज आई एम राइटिंग अ लेटर हियर। तो मैं आपके अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए, कि मैं अपने भाई की शादी, शादी मीन्स व्हाट, द मैरिज, भाई की शादी में शामिल, भाई की शादी में शामिल होने के लिए, शामिल होने के लिए, ठीक है, कहीं पे भी के लिए, मद्रास, इन इंग्लिश वे से मद्रास, मद्रास जा रहा हूँ, तो मद्रास जा रहा हूँ, तो कहाँ जा रहा हूँ, मद्रास जा रहा हूँ, इसलिए, मद्रास जा रहा हूँ इसलिए, कहाँ जा रहा हूँ, मद्रास इज इन हिंदी बट इन इंग्लिश वी कॉल एज मद्रास, है कि नहीं। तो इसलिए मैं मीन्स कौन, राम कुमार, मैं 5 मीन्स हाउ मेनी डेज, 5 डेज, 5 दिन तक, 5 अगर आप मैरिज में जाओगे तो कितने दिन, 5 दिन स्कूल में उपस्थित, स्कूल में मैं प्रेजेंट, उपस्थित रह नहीं पाऊंगा, उपस्थित रह नहीं पाऊंगा। वाई आई टोल्ड द रीजन हियर, वाई आई विल बी एब्सेंट, है कि नहीं बच्चों, तो रह नहीं पाऊंगा। नाउ सी द फर्स्ट सेंटेंस, पहला अनुच्छेद वी आस्क्ड एंड रह नहीं पाऊंगा। मुझे नाउ कब से कब तक आपको छुट्टी चाहिए, मुझे 12/8/20 से 25/8/20 तक क्या चाहिए, छुट्टी प्रदान करें। नाउ यू हैव फिनिश योर सेंटेंस विद इन सेकेंड अनुच्छेद ओनली। तो उसके बाद में आपको क्या लिखना है यहाँ पे, धन्यवाद। तो आपको क्या लिखना है, धन्यवाद। तो आपने फर्स्ट अनुच्छेद और सेकेंड अनुच्छेद के अंदर आपने क्या कर दिया, इस लेटर राइटिंग को कंप्लीट कर दिया है। नाउ यू शुड राइट नो, अभिभावक के हस्ताक्षर। तो अभी आपको साइन करना है कि रियली आई ओनली रोट अ लेटर हियर, है कि नहीं। तो भवदीय राजेंद्र प्रसाद, मतलब अब अपना मैं आपका आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारिणी शिष्य, वो भी आप चाहे तो लिख सकते हो। और अभिभावक के हस्ताक्षर, तो यहाँ पे क्या आएगा, अभिभावक के हस्ताक्षर मीन्स व्हाट, द सिग्नेचर। आप कोई भी सिग्नेचर यहाँ पे कर सकते हैं, अपने नाम का सिग्नेचर यहाँ पे डालना है। तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मेट है, ये औपचारिक पत्र का फॉर्मेट है। तो आपको इसी तरह नाना तरह के पत्र आपके एग्ज़ाम के लिए आएंगे। तो ये जस्ट मैंने एक पैटर्न आपको बताया कि आप इस तरह आपको लेटर राइटिंग स्टार्ट करना है और पहले और सेकेंड अनुच्छेद के अंदर आपको कैसे लेटर राइटिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये सीधा वैसे ही स्टार्ट हुआ है,
पर जैसे हम अनौपचारिक पत्र की तरफ जाएंगे वहाँ पे थोड़ा बोध बाएं और दाएं तरफ दोनों तरफ आया है कि नहीं। थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे पता करने की बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए पत्र लिखा जा रहा है, सिर्फ आपको वही बताना है, आगे पीछे की बात आपको कुछ नहीं कहनी है। Why you are writing letter? What is the reason? How many days leave you want? That's all. और वहाँ पे कोई भी बात आपको यहाँ पर नहीं करना है। और आपको नीचे धन्यवाद मैंने लिखा है, आप कौन हैं, you have to only sign it. Don't write your name. But in that letter, after signing, you should write your name in अनौपचारिक पत्र के अंदर। पर औपचारिक पत्र के अंदर आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। जैसा आपको हस्ताक्षर करना है, आपका आज्ञाकारी शिष्य करके आप चाहे तो लिख सकते हो या फिर आप अपना छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा डिफरेंस को जानने की बहुत ही आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र या फिर बहुत तरह के पत्र भी इसके अंदर आ सकते हैं। तो पहले प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कौन है, प्रेक्षक मतलब कौन। यहाँ पे देखिए मैं खुद पत्र लिख रहा हूँ, तो मेरा नाम क्या है, रवि कुमार, और स्वामी विवेकानंद स्कूल का पता ये है, स्वामी विवेकानंद विद्यालय और धारवाड़। ये स्कूल कहाँ स्थित है, वो धारवाड़ में है। और उसके बाद में एक लाइन को छोड़ना है और उसके बाद में सेवा में आप किसको लेटर लिख रहे हो। तो मैंने बताया था कि लेटर किसको लिखने वाला है, तो आप छुट्टी के लिए अपने प्रधानाचार्य को ही पत्र लिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे डालोगे प्रधानाचार्य जी, और उसके बाद में आप अपने स्कूल का नाम डालोगे। What school name you have put it in the first, no? The same school name only will come to the down also. तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद विद्यालय, और वो स्कूल कहाँ पे उपस्थित है, वो धारवाड़ में उपस्थित है। उसके बाद में महोदय, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है। उसके बाद में विषय मीन्स सब्जेक्ट, Why you are going to write a letter here? तो आपको क्या डालना है, छुट्टी के लिए विनती। We are asking a permission for granting a leave there. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, देन आफ्टर विषय के बाद में जो मार्जिन है उसके बाजू से ही आपको अपना लेटर को लिखने के लिए स्टार्ट करना है। वो क्या है, आपसे, किससे, प्रिंसिपल से, आपसे सविनय निवेदन है कि मैं अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए, शामिल शादी में होने के जाने के लिए मद्रास जा रहा हूँ। अब मद्रास किस प्लेस का नाम आप पूछोगे, तो मैंने बताया कि अपने फर्स्ट जब मैं एक्सप्लेन कर रहे थे आपको बता रहे थे कि मद्रास वी से इन हिंदी, मद्रास वी से इन इंग्लिश, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस आता है बच्चों। तो यहाँ पे मद्रास जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तो सिर्फ ये ऐसे ही नाम लिखा, जहाँ पे आप जा रहे हो उस प्लेस का नाम आपको वहाँ पे लिखना है। इसलिए मैं 5 दिन का तक स्कूल में उपस्थित मीन्स प्रेजेंट रह नहीं पाऊँ, बिकॉज आई एम गोइंग फॉर 5 days, सो आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फॉर 5 days। तो उपस्थित रह नहीं पाऊँगा मुझे। सो आई टोल्ड द रीज़न हियर व्हाई आई एम नॉट कमिंग हियर, सो प्लीज़ मुझे देखिए 12 से, तो आप चाहे तो इसे 20 भी, कोई भी डेट जा सकते हो, क्योंकि 5 दिन का डिफरेंस आता है। तो आप इसे 20 से 25 तक छुट्टी प्रदान करें। तो 5 दिन की आप मुझे छुट्टी कर दे दें, ताकि मैं आराम से जा कर के अपनी भाई की शादी में शामिल हो जाऊं। तो ये रहा 2 अनुच्छेद के अंदर मैंने अपने लेटर राइटिंग को कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद में मैंने क्या लिखा है, धन्यवाद। वहाँ पे नहीं होता है धन्यवाद, याद रखिए बच्चों, ये सिर्फ औपचारिक पत्र के अंदर रहता है, अनौपचारिक पत्र के अंदर नहीं रहता है, प्लीज़ रिमेंबर इट। और मैंने धन्यवाद दिया। उसके बाद में अभिभावक के हस्ताक्षर, तो कौन लेटर लिख रहा है उसके वहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, ठीक है। कौन मीन्स कौन, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, तो मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। और यहाँ पे मैंने देखिए, आप चाहे तो आपका यू कैन राइट योर नेम, या फिर भावदीद, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य। मेरा नाम क्या है, आपने यहाँ पे लिख दिया है, तो आप उस नाम को वहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे आपको कैसे लेटर लिखा जाता है
इसके फॉर्मेट के बारे में, और मैंने यहाँ पे आपको लेटर को लिख करके भी दिखा दिया है। तो आपको भी इसी तरह नाना तरह के लेटर राइटिंग को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। न जाने कौन सा लेटर आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा, पर जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। तो इस सेशन के अंदर हम क्या करेंगे, आज अपने एक और लेटर के बारे में जान लेते हैं। मैंने बता ही दिया है, मैं जस्ट हेडिंग बता देती हूँ, उस सेशन के होमवर्क के रूप में उसे दूंगी ताकि आप घर में जाके इसे आसानी से प्रैक्टिस कर लें। और एक और राइटिंग को सिर्फ छुट्टी उतना ही चेंज कीजिए, और यू कैन मेक इट वन मोर फॉर दैट सेम 5 की जगह आप 4 बना सकते हो। या बीमारी का कारण पूछते हुए आप छुट्टी, यहाँ मैंने शादी का कारण दिया, आप बीमारी का भी कारण दे सकते हो, है कि नहीं। बच्चे तो बहुत अच्छे झूठ बोल लेते हैं, फिर भी झूठ ना बोलकर सही का कारण दे करके आप छुट्टी लीजिए। तो मैं बताती हूँ आज के इस सेशन के अंदर होमवर्क के रूप में आपको कौन सा होमवर्क किस तरह आपको लिखना है। तो ये मेरा होमवर्क है, आपको क्या करना है, बीमारी का कारण मीन्स व्हाट, रीज़न, बीमारी का कारण देकर प्रधानाचार्य से 2 दिन का आवेदन पत्र लिखें। तो आपको क्या करना है, 2 दिन की छुट्टी मांगते हुए आपको क्या लिखना है, एक आवेदन पत्र को लिखना है। द फॉर्मेट इज सेम, ओनली यू हैव टू चेंज द रीज़न, ओनली वेयर टू चेंज। यहाँ पे शादी में शामिल होना है, वहाँ बीमारी के कारण है, एवरीथिंग विल सेम। Don't forget to change your name, otherwise we will think that you have copied the same letter. Okay, just change your school name, change your own name, and change here also. I wrote my signature, I did here, you do your own signature. ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाएगी। तो अगर आप सही से नहीं करोगे तो 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इससे मेरा लेटर राइटिंग का जो भाग है वो ख़त्म हो गया। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद।